क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी फिल्म भी बनी थी जिसने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि पूरे देश को आईना दिखाया। एक ऐसी फिल्म जिसके तीन शब्द रोटी, कपड़ा और मकान आज भी आम आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। चलो भागो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने के पीछे कैसी चुनौतियां थीं? किन कलाकारों ने इसे ऐतिहासिक बनाया और शूटिंग के दौरान क्या क्या अनसुनी घटनाएं हुईं? आइए जानते हैं साल 1974 की इस कामयाब और कालजयी फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान की मेकिंग और उससे जुड़े दुर्लभ किस्से। साल 1974 में रिलीज हुई रोटी, कपड़ा और मकान उस दौर की सबसे प्रभावशाली सामाजिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और मुख्य अभिनेता मनोज कुमार थे। देश उस समय बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से लड़ रहा था। मनोज कुमार चाहते थे कि सिनेमा केवल मनोरंजन तक मत सीमित रहे बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं को भी सामने लाए। यही सोच इस फिल्म की नींव बनी। उन्होंने कहानी में एक पढ़े लिखे बेरोजगार युवक की संघर्ष गाथा को दिखाया जो परिवार की जिम्मेदारियों और समाज की कठोर सच्चाइयों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। फिल्म में उस समय के कई बड़े सितारे एक साथ दिखाई दिए। शशि कपूर, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी, अमिताभ बच्चन और स्वयं मनोज कुमार। उस समय अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं बने थे और कहा जाता है कि मनोज कुमार ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी। फिल्म की सफलता के बाद अमिताभ का कैरियर भी मजबूत हो गया। फिल्म की शूटिंग मुंबई और उत्तर भारत के कई वास्तविक स्थानों पर की गई ताकि कहानी अधिक वास्तविक लगे। मनोज कुमार सेट के बजाय वास्तविक लोकेशनों पर शूटिंग को प्राथमिकता देते थे। इससे फिल्म का वातावरण बेहद स्वाभाविक भी लगता था। कई दृश्यों में भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि लोग अपने पसंदीदा सितारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच जाते थे। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया और गीतकार थे संतोष आनंद। मैं ना भूलूंगा, और नहीं बस और नहीं, और हाय हाय ये मजबूरी जैसे गीत आज भी बेहतर लोकप्रिय हैं और इन गीतों ने फिल्म की भावनात्मकता को गहराई से मजबूत किया। रोटी, कपड़ा और मकान केवल एक शीर्षक नहीं था बल्कि आम आदमी की तीन बुनियादी ज़रूरतों का प्रतीक था। बाद के वर्षों में ये वाक्य राजनीतिक भाषणों और सामाजिक चर्चाओं का हिस्सा बन गया। मनोज कुमार एक एक दृश्य को कई बार शूट करवाते थे जब तक उन्हें अभिनय, कैमरा और भाव पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगते वे टेक दोहराते रहते थे। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन का कैरियर शुरुआती दौर में था, लेकिन उनकी स्क्रीन उपस्थिति ने दर्शकों का ध्यान खींचा और बाद में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में वो शामिल हो गए। उस दौर में अधिकांश फिल्में रोमांस या एक्शन पर आधारित होती थीं, लेकिन इस फिल्म ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को मुख्य रूप से सिनेमा के प्रभावशाली ढंग में प्रस्तुत किया। रिलीज़ के बाद कई दर्शकों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे फिल्म उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी कह रही हो। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। फिल्म ने शानदार व्यावसायिक सफलता हासिल की और साल 1974 की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो गई। समीक्षकों ने इसकी कहानी, इसके अभिनय, संगीत और सामाजिक संदेश को खूब सराहा। आज कई दशक बाद भी जब महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी की समस्याओं की बात होती है तो रोटी, कपड़ा और मकान का नाम स्वतः याद आ जाता है। यह फिल्म केवल अपने समय की नहीं बल्कि हर दौर की कहानी को कहती है। फिल्म साल 1974 की सबसे चर्चित फिल्मों में रही। मनोज कुमार ने निर्देशन, निर्माण और अभिनय तीनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। फिल्म का संगीत आज भी रेडियो और पुराने फिल्मी कार्यक्रमों में सुनाई देता है। इसके संवाद और विषय आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। ये सिनेमा सामाजिक सिनेमा की महत्वपूर्ण मिसालों में भी गिना जाता है। तो दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि उस दौर के आम इंसान की आवाज़ थी। अगर आपको भी पुरानी फिल्मों की मेकिंग, अनसुने किस्से और दुर्लभ जानकारियां पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा के एक और अनकहे अध्याय के साथ। नमस्कार।